देखो बच्चों, चैप्टर 4 है, ओए चैप्टर 4 है, उसमें पढ़ा रहे हैं आज में गोलों की प्रकृति, ठीक है। अच्छा भैया, गोलों की देखो भाई, सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, विविधकर। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चे, विविधकर, विविधकर पढ़ना पड़ेगा। विविधकर, 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 ठीक है। जानते हैं क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। बोलो मसला ला। और इसको सुहाना किससे करके प्रदर्शित, इसको प्रदर्शित करने वाले को डी से कहते हैं। काय प्रदर्शित करते हैं। अच्छा सर, इसका कोई फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला है d इक्वल टू, तभी नोट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस, आप जानते तो होंगे लगा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, मतलब कोई द्विघात समीकरण दिया हो, उसमें आप पहचान तो कर लेते हो ना कि b कौन सा है, a कौन सा है, c कौन सा, पहचान तो कर लेते हो ना। देखो एक बार सीखो, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको एक ही समीकरण दिया, क्या दिया बच्चों, मैंने दिया 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण भैया, ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण। अच्छा मुझे बताओ, इसमें e की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू कितनी सर, 2, b की वैल्यू कितनी है, 6, ये किसकी वैल्यू है, और c की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये तो पता चल गया ना, जो पहले वाली होती है वो किसकी वैल्यू बन जाती है, a की, दूसरी वाली a की, और तीसरी वाली a की। एक और एग्जांपल बताओ मुझे, मैं कह दूं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, भैया a की वैल्यू 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 6 है ना, और c की वैल्यू, तो ये तो सीख गए ना तुम, a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू निकालो, सीख गए ना। अच्छा देखो, तो फिर मैं तुम्हें आज सिखा रहा हूँ कि आप विविधकर, विविधकर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा भैया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बेटा निकाल को। तो सबसे पहले हम किसी क्वेश्चन का, मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या, विविधकर निकालना, क्या निकालना, विविधकर निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। फाइंड द d, फाइंड द d, d से सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, d से क्या कहते हैं, विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक, मतलब पहले सीखो। हाँ भैया, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, मान चलो यही ले लिया, पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने अपने हिसाब से, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना है, बराबर, इसमें क्या फाइंड करना है मुझे, विविधकर, क्या ज्ञात करना है, मैं विविधकर ज्ञात करें। भाई कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले दिव्या क्या फॉर्मूला बेटा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस, यही तो है ना, अरे बोलो यही है ना, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, d इक्वल टू, लड़की b की वैल्यू क्या है इसमें, b की ये 6 का, ठीक है, अब माइनस 4 लिखना पड़ेगा, 4 इनटू a, एक कितनी
निकालो ये वाली 2, सी कौन सी है, डी बराबर लाला 6 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4 तो 8, 8 8 कितना आएगी 64। तो डी की वैल्यू तब कहाँ निकलेगी, 4 6 माइनस की 5 मतलब क्या बचे माइनस के। तो डी की वैल्यू निकालना सीखे कि नहीं, अगर डी की वैल्यू निकालना सीखे तो आप ब्राउन नोट कर लो। अब इनकी कुछ प्रकृति यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ निकालना सिखाना तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रकृति के बारे में, तो उसे नोट कर लो। इसमें 3 कंडीशन है, क्या है, इसमें 3 कंडीशन है, ठीक है सर। पहली कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0 रहेगा, तब पोल कैसे रहेंगे, देखो समझो ला लो, नोट कर लिया कि नहीं, करो जल्दी। पहले उसको नोट करना है, इसको तुम्हें सब समझ पड़ेगा, इसको नोट करना, खाली उस तरफ का है ना वही नोट करना है खाली। ये हो गया नोट, इस बीच वाले को हटा दूं मैं, क्या हटा दो ना बीच वाले को। देखो भाई, अब मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें किसके बारे में, नेचर ऑफ जीरोज, ठीक है, मतलब मैं मूलों की प्रकृति के बारे में समझ, प्रकृति मूलों की प्रकृति कैसे उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है d इक्वल टू 0, d की वैल्यू मैंने तो क्या बताया थी लाला, d का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इससे मैं ये लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मैंने इसलिए इसमें जगह छोड़ी थी, ठीक है। अगर सुनो, अगर d बराबर 0 या फिर कह दो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसके मूल कैसे रहेंगे, मतलब उसके 0 कैसे रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे, कैसे रहेंगे, अभी सीख जाएंगे मूल भूल क्या है, पहले तुम सीख गए ना चैप्टर 4 में, ये सिखाता रहा हूं मैं। अच्छा भैया, d इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तब इसके मूल कैसे होंगे, समान। भैया 0 इक्वल रहेंगे, कैसे रहेंगे, पहली कंडीशन समझ लेंगे नहीं, और इनको मैं यहाँ फॉलो करके दिखाऊंगा, ठीक है।
कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन बेटा डी ये क्या है? मोर देन 0, मतलब डी बड़ी आएगी 0 से तब मूल कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? ये याद रखना है लाला। डी मोर देन 0 कैसे आएगा? डी मतलब इसका मतलब क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तब इसके मूल कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? अच्छा भैया तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है d लेस देन 0, मतलब लाला डी का 0 से छोटी हो जाएगी तब उसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक अथवा मूल होंगे नहीं, मतलब उसके 0 जब वो या तो होंगे नहीं या उससे हम कह सकते हैं काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक का मतलब क्या है? इमेजिनरी, मतलब कोई चीज है ही नहीं, किसी को मान लेते हैं ना। ठीक है सर, तीसरी कंडीशन क्या कह सकते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन लेस देन 0। अब तीनों के एग्जांपल समझिए सर, पहले इसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या बताना कौन से पूरे? ठीक है, जैसे मैंने वही क्वेश्चन ले लिया पहला, कैलकुलेट 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू, मुझे ये बताना है कि तीनों में से ये कौन सा है क्वेश्चन। ठीक है, वो पता कैसे चलेगा? मुझे हल करके पता चलेगा। अच्छा भैया हल करो इसे। तो पहले b की वैल्यू क्या है? 6, c की वैल्यू माइनस 8, a की वैल्यू है, b की वैल्यू, c की वैल्यू तो ये माइनस 8 है ना। तो मुझे क्या निकालना है? b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b बराबर b स्क्वायर, भाई 6 प्लस 36 हो गया ना। 36 माइनस ये कितना हो गया? 64। तो d की वैल्यू कितनी निकाल लो? 28 मिलेगी ना। अब ये बताओ ये 28 अगर d से छोटी है तो बड़ी है? d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विभेद कर आ जा रहा है। अच्छा देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वालों? ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? अच्छा जी, ये तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो d की वैल्यू कैसी है? 100। d की वैल्यू क्या आएगी? 100। अब ये बताओ ये d अधिक है 100 से अधिक है ना ज्यादा है कम है? मतलब बराबर हो तो 0 होता है, d बराबर 0 होता तो बराबर मानी जाती है। अगर 0 से कोई चीज कम है तो क्या मानी जाएगी? काल्पनिक है। ठीक है, अगर d से अधिक है तो क्या मानी जाएगी? d से अधिक के लिए क्या बताया था मैंने? ये वाली कंडीशन कौन सी? है d से अधिक तो कौन सा मूल कैसे रहेंगे इसके? तब भैया तब इसके मूल कैसे रहेंगे लाला? तब मूल वास्तविक। अरे आ रहा है ना समझ में? जब कोई वैल्यू d से अधिक आएगी तो d से अधिक ही तो 100 भाई। जब कोई वैल्यू अधिक ना है, d बराबर 0 आवे तो बराबर है, 0 आवे तो बराबर है, और 0 से ज्यादा है तो अधिक है, 0 से कम आ रही है तो कम है। तो d 0 से ज्यादा है ना 100, 0 से ज्यादा है तो बिल्कुल कैसे है इसके? वास्तविक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हाँ भाई डायरेक्ट करो, चेक और क्या हो डायरेक्ट करना चाहिए को। -4 × 2 × 8 36 माइनस क्या है 64। तो d की वैल्यू निकलेगी। अब बताओ d की वैल्यू ये d से छोटा या बड़ा है? -28। 0 से छोटा या बड़ा है? -28 छोटा है तो फिर मूल इसके कैसे रहेंगे? कौन सा रहेंगे बेटा? मूल काल्पनिक होंगे। ये सब लगा या फिर इसे कह सकते हैं क्या? मूल नहीं होंगे, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, मूल नहीं भाई समझ ध्यान से। अरे समझ रहे हैं चीजों को? अगर कोई चीज 0 से छोटी आ रही है तब तो मूल कैसे है उसके? अगर 0 से बड़ी आ रही है तो मूल कैसे है? एक एग्जांपल और समझ लो, जब d का 0 के बराबर आ जाए तो मूल कैसे रहेंगे फिर? तो यहाँ एक एग्जांपल और समझ लो।
जैसे मैं ले लो एग्जांपल एक 3x स्क्वायर माइनस 9x को प्लस 9x 8x में ना कर ले वाला 2x स्क्वायर और यहाँ कर ले 8 बराबर ये मैंने एग्जांपल ले लिया अपनी तरफ से, ठीक है। करो सर तो b स्क्वायर b कितनी आ रहा d बड़ा क्या निकलेगा b स्क्वायर माइनस 43 होता है ना 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक कितने 2 इंटू c कितनी है हाँ जी 8 का स्क्वायर कितना हो गया लाला 8 का स्क्वायर कितना है वो अच्छा सर माइनस 4 में 8 64 64 में 64 घटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी 0 कितनी आएगी d की वैल्यू 0। अब बताओ मूल कैसे रहेंगे अब तुम तीनों चीजों को सीखेंगे कि नहीं आपको पता चलेगा कब मूल वास्तविक रहता है कब काल्पनिक रहता है और कब समान। मूल बता दिया जीरोज तो पहले से पढ़ने नहीं आया ना अभी आया कर तुझे क्या पता है मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं 10 दिन पहले से तो लाला मूल कैसे रहेंगे बेटा भैया मूल रहेंगे समान होगा क्या समझ लो नोट करो चलो। अच्छा नोट करने से पहले ये बताओ ये तीनों तुम्हें एग्जांपल समझ आएंगे कि नहीं तो कब मूल बराबर रहेंगे कब मूल वास्तविक रहेंगे और कब मूल काल्पनिक रहेंगे। अगर d में 0 से छोटी आ रही है वैल्यू तो मूल कैसे रहेंगे काल्पनिक। अगर d 0 आ रही है तो कैसे रहेंगे समान। अगर d से अधिक आ रही है तो कैसे रहेंगे वास्तविक। नोट करो जल्दी नोट करो नोट कर लिया अभी तो मैंने शुरू किया है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब डालने वाला को बच्चों अब आगे तुम्हारी एक्सरसाइज है 4.3 कौन सी आएगी 4.3 बेटा तुम क्या अरे बोलो ना आवाज नहीं निकलती तुम्हारी है तुम्हारे बिना बच रहेगा तो आवाज नहीं निकल रही। नोट कर लिया भाई बता देंगे भाई नोट कर लिया कि नहीं हो गया तो चले मेरे आगे भाई तो ज्यादा ही देखो इस तरफ का ये तो नोट कर लिया ना ये तो कर लिया नोट या नहीं और बीच वाला कर लिया नोट नहीं अरे यार तब जा रहे हो तब फिर
करके लगा 4.3 पता क्या कहना चाह रहा है इसमें ये कह रहा है इसमें निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व दे रखा ना हो तो उनको भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक सेकंड नीचे वाला भाई एक्सरसाइज है 4 पॉइंट उसको मैं नोट कर लेना। ठीक है, इसको हटा दो खाली। भाई एक्सरसाइज लगाओ 4.3। कौन सी एक्सरसाइज लगा? 4.3। हाँ जी, देखो पहला क्वेश्चन पता क्या कह रहा है कि मूलों की प्रकृति याद करनी है। भाई मूलों की प्रकृति याद करनी है। और फिर ये कह रहा है यदि उनका अस्तित्व हो तो मूल भी याद करने। ठीक है, जैसे अस्तित्व हो तो मूल भी याद करें। ठीक है, देखो अस्तित्व जानते हो ना, अस्तित्व कहता है या तो किसी का मान 0 से नीचा नहीं होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब d की वैल्यू कभी माइनस की नहीं होनी चाहिए। यदि d की वैल्यू माइनस की आएगी तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है कि नहीं? d की वैल्यू मोर देन 0 आ सकती है, इक्वल टू 0 आ सकती है, तब तो मान निकल सकते हैं भाई। और d की वैल्यू 0 से छोटी जाएगी तो फिर मान नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भैया तुम्हारा 2x²। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला बोला बच्चों 2x² माइनस 3x प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है सर? भाई देखो वो ला लो, अभी नोट नहीं करना, सी बोल क्यों? पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले दिन में क्या निकालना है? d। d का फॉर्मूला तो बच्चों रट गया हो गया ना भैया, d बराबर होता है p² माइनस 4ac। भैया और d बराबर क्या होता है? p² माइनस 4ac। तो पहले d की वैल्यू निकालो। b क्या है? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 करना ला लाओ। b कितनी? माइनस 3 कितनी है? नहीं माइनस 3 आ जाएगी। d b की वैल्यू कितनी? माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ, होल लिखो। a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू कितनी है? 5। तो d की वैल्यू निकलेगी बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 9। कितना? 9। इसको करो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। कितने हो गए? 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, तो d बराबर माइनस के 31। अब ये बताओ इसका कोई अस्तित्व है कि नहीं? भैया ये मूल कैसे इसके? काल्पनिक है। तो d की वैल्यू माइनस 31 आई तो इसके क्या करेंगे? कोई अस्तित्व ही नहीं, तो इसके कोई मूल नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर d की वैल्यू 0 आती या उससे बड़ी आती तो तुम्हें मूल निकालना सिखाता। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इस तरफ का नोट कर लिया कि नहीं? ये वाला
नेक्स्ट क्वेश्चन है लो नेक्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस बराबर 0। ये नोट कर लिया सभी ने? ये वाला नोट कर लिया कि नहीं? कर लिया था। कर लिया उस तरफ देखो, यदि बोर्ड की तरफ देखो। देखो भाई लड़की उसमें मुझे क्या याद करना है? पहले सबसे पहले d, और d कैसे निकालते हैं? b का स्क्वायर d कितनी है? माइनस 6 का, बोलोगे कि नहीं? ऐसा लाला b कितनी? माइनस 6। फॉर्मूला क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac ना, ऐसा वो b कितना? माइनस 6 है ना, माइनस 6 का और स्क्वायर करना है मुझे, फिर माइनस 2 into a कितनी है? 2 3 c कितनी है? 3 तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 हो गया ना। अब क्या करेंगे इसमें? 4 तो 4 8 3 24, तो सोना कितना बचा बेटा? कितना बचेगा आपको? अब ये बताओ, ये अब इसके मूल निकलेंगे कि नहीं? मैंने क्या बोला था? या तो d इक्वल टू 0 आना चाहिए, या फिर d से अधिक आना चाहिए। अगर d से अधिक आ रहा है या फिर d इक्वल टू 0 आ रहा है, तब तो मूल निकाल ले। अब इसका कोई अस्तित्व है कि नहीं अस्तित्व? और क्वेश्चन क्या कह रहा था? यदि मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमें मूल निकालने पड़ेंगे। अस्तित्व है। अब मुझे सुनाना कैसे पता चला कि अस्तित्व है इसका? भैया d की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है? अब मुझे ये हल करना पड़ेगा जो समीकरण, देखो कैसे करूंगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, इसके बहुत सारे तरीके ला लो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, पर उसने कोई तरीका बोला नहीं स्पेशल कि पूर्ण वाले विधि से करो या किसी से करो, कुछ बोला नहीं। तो हम अपने हिसाब से करना है कि हमने क्या सिखाया था? a का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? c में। a का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? c में। तो यहाँ कितना हो गया? 6। या फिर ऐसे करो ला लो कि इसमें ना ये जो तरीका चलता उसने बोला नहीं है। ये विधि है कौन सी? पूर्ण वर्ग विधि। उसमें पता क्या करना पड़ता है? b अपॉन 2 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते। भाई इस बारे में क्वेश्चन ये समझो लड़कियों, ये क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते चलो से। नहीं उससे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 6 दे रखा है ना, इसलिए मुझे कौन सी विधि सिखा रहा था? मैं पूर्ण वर्ग विधि। अच्छा भैया इसमें पूर्ण वर्ग विधि पता क्या करते हैं? याद रखना, b/2 का होल स्क्वायर जोड़ते हैं और b/2 का होल स्क्वायर मान। ये क्वेश्चन है कौन सा बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू, क्योंकि वहां क्वेश्चन यहाँ आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इधर ले रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा भैया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, अब बताओ b/2, b क्या है? इसमें 6 है ना, माइनस 6 है ना, और माइनस 6 के आगे क्या होंगे? माइनस 3 आएगा ना। ये कह रहा है माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ दो, क्या कर दो? माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे? माइनस 3 का स्क्वायर घटा देंगे, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया ना। तो 9 जोड़ देंगे और 9 मतलब 9/2 जोड़ेंगे और 9/2 सॉरी लाना b/2, b की वैल्यू 6 है ना माइनस के, 6/2 कितना है? -3 को स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो -3 का स्क्वायर का आएगा +9 आएगा। एक बार जोड़ दी, एक बार घटा दो बराबर 0। ठीक है जी। अब ये क्या हो गया? 6x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस 6x, और जी क्या है? 9 12 3 12 है, -9 बराबर 0। ठीक है। अरे 9 3 क्या है? 12 है ना, तुमने सही क्यों बोल रही हो? वो तो अलग है ना, फिर हमारी एक ये अलग हो गया, ये वाला
अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, बताएगा कोई मुझे? ये बता लाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका भी मान आइए ये सूत्र से होगा क्या, सूत्र से। अब ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है या फिर ये मुझे ऐसा करना चाहिए था 6 लगाना चाहिए। देखो आप सवाल केट हो जाएगा, ये माइनस 9 याद रख देंगे, प्लस 9 याद रख देंगे, बराबर 0। ठीक है, अब किसी का फॉर्मूला बनाइए। क्या बंद करते हैं, क्या बंद करते हैं?